मुगल सम्राट औरंगजेब भी जिस मराठा वीर के शौर्य को देखकर यह कहने पर मजबूर हो गया कि तुम्हारे जैसा बेटा अगर मेरा होता तो हिंदुस्तान को मुगल सल्तनत बनने से कोई रोक नहीं सकता था। शेर छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छावा छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी जब पर्दे पे आ रही है तो उसका ट्रेलर, टीजर, उसका गाना, उसका तूफान देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मेरे साथ विक्की हैं, रश्मिका हैं। क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्या है ये? क्या है ये? पहले तो धन्यवाद इतने सुंदर इंट्रोडक्शन के लिए। हमारी जर्नी छावा की टीजर से शुरू हुई थी। 15 अगस्त के दिन हमने टीजर लॉन्च किया था और तभी बहुत प्यार मिला था। फिर ट्रेलर आया, ट्रेलर को भी बहुत प्यार मिला ऑडियंस का। AR रहमान साहब के गाने हैं, जाने तू, तूफान, 2 गाने आए हैं। उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर भी किया है। तो अभी तक जो जो चीज़ें आई हैं, चाहे पोस्टर हो, ट्रेलर हो, ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया और उसका हमें बहुत तहे दिल से बहुत उसके लिए बहुत प्रेम है और बहुत ग्रैटिट्यूड है उस चीज़ के लिए। और हमारी खुद की एक्साइटमेंट 14 फरवरी के लिए बहुत बढ़ गई है, क्योंकि बहुत सालों की मेहनत गई है, 4 साल की मेहनत गई है इस फिल्म को बनाने में। और जब फाइनली वो दिन आ रहा है कि हम लोगों के साथ ये फिल्म शेयर कर पाएंगे तो एक गुदगुदी सी है, एक्साइटमेंट सी है और नर्वस एनर्जी ज़रूर है, पर हर हर महादेव का नाम लेके आ रहे हैं। टीजर के बारे में बात कर रहा, मुझे याद है 15 अगस्त को जब चित्रा सिनेमा में आप टीजर दिखा रहे थे अंदर, और आप टीजर के बाद जब घूमे तो हर हर महादेव का शोर जी, जो चेहरे पे चमक थी विकी आपके, मुझे लगा कि मतलब सरदार उधम, मुझे लगा कि क्रिसेंडो है। वो फाड़ कर बिल्कुल पार कर गया वो। ये पीरियड, रिस्पांस वाला पीरियड, और अब बिल्कुल करीब आ गई है डेट। अंदर क्या चल रहा है? अंदर देखिए, हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि 14 तारीख को जब फिल्म आएगी तो लोगों का रिस्पांस क्या आएगा, क्योंकि लोगों के लिए ही फिल्म बनी है। पर एक बात की बस संतुष्टि है पूरी टीम को, चाहे मैं हूँ, रश्मिका है, लक्ष्मण जी हैं हमारे डायरेक्टर, दिनेश विजन जी हमारे प्रोड्यूसर, कि हमारे अंदर जितना था, जो कुछ हमारी काबिलियत थी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, वो हमने इस फिल्म को दिया है। तो एक वो होता है ना कि इससे ज़्यादा हम कर ही नहीं सकते थे। अगर फिर भी हम कुछ चूके हैं तो हमारी लर्निंग रहेगी, हम उससे कुछ सीखेंगे और ऑडियंस का वो पर्सपेक्टिव सर आंखों पर होगा। पर जेन्युइनली एक साफ नियत के साथ जो भी हम एक फिल्म को, इस किरदार को, इस दुनिया को, इस हिस्ट्री को हम दे सकते थे, हमने वो अपनी तरफ से दिया है। पूरी टीम ने, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, पूरी टीम ने दिया है। हमारी हर दिन की शुरुआत जब शूटिंग करते थे तो एक शिव गर्जना से शुरू होती थी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की ब्लेसिंग लेके शुरू करते थे। तो वो नीयत साफ रही है, मेहनत पूरी रही है और सब कुछ झोंका है इस फिल्म में। तो हाँ, वो क्यूरियोसिटी है, पर ये जब सोचते हैं कि हाँ यार कुछ और बचा था देने के लिए, तो जब अंदर से जवाब नहीं आता है तो फिर थोड़ी सी ये होती है कि अब क्या ही कर सकते हैं, अब हमने अपना दे दिया, अब बाकी ऑडियंस बताएगी। आएंगे आपकी तैयारी पे जी, लेकिन रश्मिका, उससे पहले मैं आपको बताऊं, ट्रेलर लॉन्च से लेकर फिर मैं कल देख रहा हूं, आज मुंबई, अमृतसर, यहाँ एक पैर पर, और ये कमिटमेंट बॉस, ये कमिटमेंट रश्मिका। आपको याद नहीं होगा, गुड बाय को लेकर भी मैंने ये कहा था और मैंने ट्वीट किया था, उसका आपने रिस्पॉन्ड किया था जी, कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर जिस तरीके से, और छावात में तो कुछ और अलग ही नजर आ रहा है। ये फिल्म में ऐसा क्या है कि एक मतलब आराम हो सकता था कि यार कर लूंगी, हैदराबाद में बैठी हूँ, ठीक है। महारानी ऐसी थोड़ा ना बनी हुई है इसी एटीट्यूड की वजह से बनी है। जी, इतना प्यार था, बस छावा के लिए इतना प्यार था, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जस्ट इतना मेहनत किया है हम। सो आई फील लाइक इट्स ओनली राइट ऑफ मी टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग with the team. I want to celebrate this with the team, and I really respect Vicky, Dino sir, Lakshman sir, Rahman sir so much that it's okay, 1 foot में हो जाएगा।
पर इन्होंने बहुत जेन्युइनली, ये जो जब ट्रेलर के लिए भी आई थी, आज भी जैसे सुबह से हम अमृतसर गए, गुरुद्वारे गए, वहां पे गोल्डन टेम्पल, तो वहां पे भी बेचारी व्हील चेयर पे थी, वो भी इनको फोर्स करना पड़ता था व्हील चेयर पे बैठ जाओ। मैं पर देख रहा हूँ ये आप भी। हाँ, पर फिर भी नहीं कि मैं थोड़ा चल लूंगी, मैं परिक्रमा वो पूरी कर लेती हूँ। फिर उनको बोला कि नहीं आप प्लीज जाओ, please, देखिए, ये महारानी। तो ठीक है हम प्रमोट कर रहे हैं, पर आपको दूसरी फिल्में भी करनी है, लोग रोक के बैठे हैं, शूटिंग है रोक आपकी। के बैठे हुए हैं जी, बॉस। तो मैंने कहा यार वो फिर वो वाला हमें वो नहीं चाहिए। सो बट शी इज बीन पुटिंग इन सो मच एनर्जी, और अपनी तरफ से वो इतना दे रही है कि नहीं मुझे भी आकर ये करना है, which says a lot about her character, her professionalism a lot. आपके प्रोफेशनलिज्म की भी बारे में बात करते हैं विकी। मैंने वो पोस्ट देखा, 100 कितने किलो, वो तैयारी, वो हॉर्स राइडिंग, वो बॉस, वो तलवारबाजी, अपने आप को, अपनी बॉडी को उस लेवल पे प्रिपेयर करना। जब ये कैरेक्टर छावा का आया तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ कि बॉस कि उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं यार थोड़ा ऐसे कर लेंगे, थोड़ा वैसे कर लेंगे। ये कि चैलेंज, यहाँ एटीट्यूड ये है कि बॉस आने दो चैलेंज, देखते हैं क्या करना है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपको छत्रपति संभाजी महाराज जैसा रोल प्ले करने का अवसर मिले ना, वो सौभाग्य है। और अगर उस चीज में आपने ये सब नहीं किया, उतने आप अपने आप को पुश नहीं किया, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी एंड इट्स अ डिसरिस्पेक्ट टू द पर्सन यू आर That's प्लेइंग। true, यार। तो अगर मैं चाहता हूं कि लोग उनकी गाथा को रिस्पेक्ट करें और सेलिब्रेट करें, पहले मुझे वो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी कि मैं अपने अंदर जो है, मैं जितना दे सकता हूं वो मैं दूं। अगर मैं ही नहीं रिस्पेक्ट दूंगा तो लोग कहाँ से वो उसमें से वो रिस्पेक्ट ढूंढ पाएंगे? उनकी गाथा में तो वो है ही, अगर आप किताबों में भी पढ़ेंगे तो आपको वो रिस्पेक्ट फील होगी। पर आई डिडंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट हिम एंड हिज स्टोरी। अगर 350 साल बाद हम उनपे एक फिल्म बना रहे हैं, उनकी कहानी दर्शकों तक लेकर जा रहे हैं, और अगर मैं उतना भी नहीं करूं तो फिर फायदा क्या? फिर somebody else should do it। अगर मैं वो नहीं दे सकता किसी भी कारणवश, तो मुझे लगता है उससे मेरी ग्रोथ होगी एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरी ग्रोथ होगी एज एन एक्टर, और एटलीस्ट मैं कल को अपने मन में सच्चा रह पाऊंगा कि हाँ यार, मैंने, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि मैंने दिया इस फिल्म को, इस किरदार को अपने सच्चे मन से। वो मेरी इसके प्रति कह लो आस्था, कह लो चाहे जो भी कह लो, वो मेरी इस इन छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति मेरी वो एक, कहते हैं ना, मेरा वो देना था, वो मैंने दिया। वो मेरे मन की एक संतुष्टि हमेशा रहेगी कि यार मैंने अपना पूरा दिया आपको। तो बाकी तो पूरे से ज्यादा दिया एक्चुअली। जब मैं वो सीन्स देखता हूँ जहाँ वीएफएक्स नहीं, घोड़े दौड़ रहे हैं जी, और सबसे आगे हो, और इतना, और वो लहरा कर तलवार लेकर आ रहे हैं, जरा सी चूक, और हुई भी है थोड़ी सी। जी, तो वो प्रिपरेशन, वो प्रोसेस, मतलब ये नहीं लगता यार कि आप छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाने जा रहे हो, जिम्मेदारी है, पता है, लेकिन बाकी डायरेक्टर्स को भी और बाकी प्रोड्यूसर्स को भी तो टाइम दिया हुआ है कि ये करना है, और इस टाइम में ये करना है। उसमें ये नहीं होता कि लग गई चोट। उस मोमेंट पे नहीं होता, क्योंकि उस मोमेंट पे वो थॉट निकालना जरूरी हो जाता है। उससे पहले होता है और उसके बाद में होता है, पर उस मोमेंट पे तो यही होता है, हर हर महादेव का नाम लो, और फिर पूरा अगर वो निडरता आपको दिखानी है, वो ब्रेवरी दिखानी है, तो उस मोमेंट के लिए एक्शन और कट के बीच में तो पूरी तरह वो फील करने की कोशिश करनी पड़ती है। उसके बीच में वैसा कुछ थॉट आ गया तो कुछ ना कुछ होना ही है कि अरे अगर मगर ये किंतु परंतु आ गया तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो उस समय के लिए तो बिल्कुल वो ब्रश ऑफ करके पूरी तरह उसमें कमिट करके करने की कोशिश करते ही थे। अभी घुड़सवारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक बैक ऑफ द माइंड होता है कि कुछ अगर हो गया तो 100 घोड़े पीछे चल रहे हैं, हाँ। वो डिस्क ब्रेक नहीं लगा पाएंगे। हाँ। पर भगवान की दया से कुछ हुआ नहीं वैसा उस दौरान। वो दूसरे समय ट्रेनिंग के दौरान घोड़े से गिरा हूँ, बीच में एक कुछ और शॉट करना था सोलो घोड़े के साथ, तब गिरा हूँ, पर उस समय नहीं हुआ जब घोड़ा बिल्कुल दौड़ाना था, 100 घोड़े पीछे चल रहे हैं, भगवान की दया से तब कुछ नहीं हुआ। और रश्मिका, सुपर सक्सेसफुल फिल्म्स आपको मिली है,
नाम ले रहा हूँ, हाँ टचवुड, सुपर से भी ऊपर ही है सुपर अभी। से ऊपर बॉस, Please मतलब touch wood. पुष्पा, नाम और एनिमल, और मुझे तो गुड बॉय भी बहुत बहुत पसंद आई थी। मुझे बहुत चैलेंजिंग और बहुत खूबसूरत फिल्म लगी थी। Thank you. और मैं जो आपकी फिल्में, आपके चॉइसेस देख रहा हूँ, उसके बाद बॉस आपके पास ये फिल्म आती है, हिस्टोरिकल फिल्म है, मुश्किल फिल्म है, हिंदी में भी नहीं है, मराठी है। क्या था वो जिसने आपको कन्विंस किया कि ये रोल करना है? क्योंकि मैं वो ट्रेलर लॉन्च देख रहा था और आपने कहा कि इसके बाद रिटायर भी हो जाऊं तो दम नहीं है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में। तो क्या था वो जिसने इस फिल्म के लिए आपने आपने कहा कि नहीं, मैं छत्रपति महारानी येशुबाई के किरदार के लिए हामी भर रही हूँ? Sir, मुझे ना, I like, there's no right or wrong. I just believe that there's one higher power guiding me. Now, with after whatever film choices that I'm doing, I just feel like if the film is coming to me, and if the film ends up happening, actually, like on a, because many a times they'll be like, okay, okay, not the right film, okay, another person, whatever. But if I feel like the film is happening, then I feel like that's my film, because I believe that there's one power guiding me and he's guiding me the right way. And that's all that I pray for. I'm like, God, whatever you do whatever you want, but just guide me the right way. And after that, after Pushpa, Animal, and Pushpa again, and when Chhava is coming, I feel pride. I feel absolutely proud to be playing a Maharani, that too a Maharashtrian Maharani. Like, that was never in my visual. Like, I didn't even think I could do something like this. And today when it's come to me, I'm like, I just wanted to be a part of Chhava because of the story. There was nothing else. It wasn't because, okay, this is the right film at the right time. Nothing like that. Lakshman sir sat me down. He told me the script. There's one sequence, I think he already knows. There's one sequence where the warriors are coming out of the water. In the trailer, if you've watched. It is a beautiful shot. Exactly, that one. I'm not even there in that shot. I'm not even there in the sequence. But that shot, that one sequence made me want to do the film. And the second thing is when Chhava is tied and he's in that sequence. It, like, I felt like I'm not doing this film for me. I'm doing the film for Chhava. You know, so like, it's fascinating because as an actor you want to think about what is your next film and all, right? For me, I was like, it's okay, I'm a part of the story. Like, I just want to be a part of this. I don't know, it just, I can't explain it, I can't put it in words. Sorry, I'm running out of words. मैं बताऊं आपको, मैं शिवाजी महाराज और मराठा वॉरियर्स और एक डीडी पे एक शो आया करता था, भारत की एक खोज, श्याम बेनेगल साहब की, और मैं वहां से कनेक्ट हूं। तो मैं मराठी वैसे नहीं जानता, समझता हूं। तो वो बर्ड्स आई होती है कि उस तरीके से उसे वैसी डिटेलिंग्स देखता हूं। यू आर फेनोमिनल, द बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, एटीट्यूड, और वो जो छत्रपति महारानी का जो ऑरा है वो है कॉस्ट्यूम्स में और एवरीथिंग। यू आर परफेक्ट। I feel like crying. No, you are. Sir, thank you. हाँ, ये लक्ष्मण सर ने हमारे बताया, उनकी कन्विक्शन थी। आई रिमेम्बर जब मुझे पहली बार नरेट किया था तो मैंने पूछा था, लक्ष्मण सर आप पूरी कास्ट के बारे में पूछा, तो मैंने कहा आप महारानी येसुबाई कैसे सोच रहे हैं? कहा सर ये फिल्म होगी तो रश्मिका के साथ ही होगी। मैंने कहा अच्छा। एंड वी वर ऑल वेरी सरप्राइज्ड विद दैट दिस थिंग, बिकॉज द जनरल नॉर्म सभी यही सोचते थे कि शी इज फ्रॉम द साउथ ऑफ इंडिया, वी डोंट नो उनकी ग्रिप कितनी अच्छी है हिंदी पे, कैसा है। तब मैं पर्सनली जानता भी नहीं था इन्हें, बट ही वाज सो श्योर कि देखना जब वो महारानी येसुबाई की तरह होंगी, देन यू विल अंडरस्टैंड।
एंड द फर्स्ट डे व्हेन शी वॉकड ऑन सेट एज महारानी येसुबाई, ऑफ कोर्स उसके पीछे कई महीनों की इन्होंने डायलेक्ट अपने स्पीच पे काम करके जब वो सेट पे आई थी, मैंने कहा लक्ष्मण सर योर विजन इज जस्ट समथिंग एल्स, बिकॉज उतनी महाराष्ट्रियन, उतनी रीगल रॉयल मैं और किसी को नहीं देख सकता। और लक्ष्मण सर ने इस स्टोरी के लिए आपको कैसे राजी किया? हम लक्ष्मण सर ने मतलब बस कहना था कि छावा है, कहना था। सिर्फ कहना था। हम जरा हटके जरा बच के शूट कर हाँ, रहे वो थे तो। और तभी उन्होंने मुझे फीड करना शुरू कर दिया था। हाँ। तो पहले उन्होंने ये नहीं कहा कि राजी। छावा पे फिल्म बना रहे हैं कि आप छावा हैं या कुछ नहीं, उन्होंने मुझे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बात करना शुरू की। मैंने कहा मैं तो मुंबई में पढ़ा बड़ा हूँ, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ाई की है, तो हमारे तो किताबों में था ही, पर उन्होंने फाइनल डिटेल्स देना शुरू किया तो मैं बड़ा अच्छा ये भी था, अच्छा वो भी था, ये मुझे नहीं पता था या ये मुझे याद नहीं है किताबों से। हाँ। फिर उन्होंने कहा कि अगली फिल्म छावा बनानी है और तुम हो छावा। मैंने कहा सौभाग्य। हमारा कैसे बताओ, अब ये पहुंचे कैसे यहाँ तक बताइए। हाँ। तो ये हिस्टोरिकल फिल्म बहुत मुश्किल होती है। लोग जूम लेंस पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल। गलती निकले, ये हो वो हो, सेंसर ने कुछ कट्स लगाए, कुछ डिस्क्लेमर लगाए। जी। मुझे याद आता है, अब तो भंसाली जी के साथ भी काम कर रहे हैं कि बाजीराव मस्तानी का वो सीक्वेंस जब काशीबाई और मस्तानी दोनों को उन्होंने एक फ्रेम में लाकर डांस करवाया, और वो हिस्टोरिकली नहीं करेक्ट था लेकिन उसने रीच बढ़ाई, उसने लोगों तक वो कहानी बढ़ाई कि इस तरीके से। लक्ष्मण सर होते तो मैं पूछता जी। लेकिन आपने लक्ष्मण सर के साथ काम किया, क्रिएटिव लिबर्टी कहाँ तक और हिस्टोरिकल फैक्ट कहाँ तक, कैसे मानते हैं इसको? नहीं देखिए, जब भी हिस्टोरिकल फिल्म बनती है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसे जितना ऑथेंटिकली आप बता सको वो बतानी जिम्मेदारी है, और वो जो डायलॉग ऑडियंस के साथ होता है वो जरूरी भी है। जब भी किसी फिल्म पे किसी के बारे में जिनके साथ आस्था जुड़ी है उतनी बारीकी से देखना जरूरी है, और वो अच्छा डायलॉग है बिटवीन द मेकर्स एंड द ऑडियंस, वो जरूरी भी है, तो दैट इज ऑलवेज वेलकम। जब बात आती है क्रिएटिव लिबर्टी की, सी देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये सिनेमा है। सिनेमा आपको इन्फॉर्म करने के लिए भी होता है और एंटरटेन करने के लिए भी होता है, कि हम वही इन्फॉर्मेशन आपको एक एंटरटेनिंग तौर पर दे पाए ताकि बच्चे भी एंटरटेन हो, वो डॉक्यूमेंट्री ना लगने लगे। एग्जैक्टली। तो उसका एक सिनेमैटिक वर्जन करने के लिए उसे ही सिनेमैटिक वर्जन कहते हैं, जहाँ पे कुछ रंग ऐड किए जाते हैं। पता है कि संभाजी महाराज ने किस तरीके के डायलॉग्स बोले थे? करेक्ट। तो क्या बोला था? एक वो जिसने जोश भर दिया Exactly. हजार लोगों। तो बस वही एक लिबर्टी होती है कि हाँ उसे उस तरीके से पेश किया जाए कि उनकी जो ग्लोरी है, उनका जो एक उनका वैभव है वो लोगों तक पहुंचे, और वो देश भर में, दुनिया भर में लोग चाहें कि हम जाके देखें और जाने इनके बारे में। उस लिबर्टी वो कभी भी वो बाउंड्री चेंज नहीं करती कि वो फैक्ट बदल दे, बस उतना ही है। तो आई थिंक वो लिबर्टी का भी एक दायरा होता है कि वो काम किया है आप लोगों ने, हमारी तरफ से तो वही वो काम किया। एक लास्ट सवाल मैं रहमान साहब के म्यूजिक के बारे में पूछना चाहता हूँ। मुझे, मैं सुन रहा हूँ दोनों गाने जो आउट हुए, लेकिन तूफान जी, उनकी आवाज, ये मुझे बता सकते हैं कैसे रहमान साहब के साथ का वाला प्रोसेस और वो कॉम्बिनेशन कैसा? पहली बात तो हम दोनों के लिए हमारी पहली फिल्म है जहाँ लिखा आ रहा है म्यूजिक बाय AR रहमान। तो हमारे लिए तो ड्रीम कम ट्रू है। हम बड़े हुए हैं उनके गाने उनके एल्बम सुन के, और मैं हमेशा कहता हूँ कि इनकी म्यूजिक में ना मिट्टी की खुशबू होती है ना, वो और इसमें मराठा खुशबू आ गई इसमें है। और वो आदमी कैसा मैजिशियन है, लेके आता है, जीनियस है वो। एंड मतलब सच में, एंड उन्होंने जो इसमें किया है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इट्स नॉट जस्ट द सॉन्ग्स, उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर भी उन्हीं का है, पूरा म्यूजिक आप जो एक एलिमेंट उन्हीं का है पूरी फिल्म में। और हमारा आइडिया था कि इस फिल्म को हम ग्लोबल बना सके, एक वर्ल्ड वाइड रीच दे सके। एंड रहमान साहब का जो साउंडस्केप है वो हमेशा एक ग्लोबल साउंडस्केप होता है, वो इमोशन भी पकड़ता है, वो मिट्टी की खुशबू भी दिलाता है, पर एट द सेम टाइम वो ग्लोबल भी बनाता है। एंड दैट इज द मैजिक टच वी नीडेड फॉर छावा। तो दिनेश विजन सर और लक्ष्मण सर हमेशा से बहुत क्लियर थे कि इसमें उनकी एक जीनियस वो चाहिए, इस फिल्म को वो उनका मैजिक चाहिए। एंड आया रे तूफान मेरे भी दिल के बहुत करीब गाना है। वो छावा का एक तरीके से हम कह सकें तो एक स्पिरिट एंथम है, आया रे तूफान। सो अच्छा लगा जानकर कि it's touched you also। नहीं, और मैं बताऊं, ये आपकी और आपकी दोनों की पहली हिस्टोरिकल फिल्म है जी। और इस फिल्म में कम से कम ट्रेलर और टीजर से मैं ये कह सकता हूँ
कि इसमें हिस्टोरिक होने वाली बात है, कि ये खुद हिस्टोरिक हो। तो थैंक यू सो मच। टाइम की कमी है, नहीं तो दिल तो एकदम भरा पड़ा है। जी 14 फरवरी छावा दिवस है, जी बिल्कुल। ठीक है? तो बाकी और किसी चीज में कंफ्यूज मत होना, ठीक है? जाना देश से प्यार है। जी